किसानों के लिए संचालित महत्वाकांक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना के राघवटोला कैंप में उपद्रवियों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। आरोप है उपद्रवियों ने पहले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की। इसके बाद कैंप के गार्ड पर डीजल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इसके पश्चात कैंप में रखी महंगी मशीनों, पाइपों एवं अन्य निर्माण सामग्री में आग लगा दी, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना के लिए 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जबकि इसकी कुल अनुमानित लागत 175 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 55 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। आरोप है उन्होंने कैंप के गार्ड पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया और कैंप में रखी मशीनों, पाइपों और अन्य सामग्री में आग लगा दी। पड़सवाड़ा विधायक मधु भगत भी घटना की जानकारी मिलते ही 2 जुलाई को भारी बारिश के बीच घटनास्थल पहुंचे और आगजनी से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर पूरी घटना की जानकारी ली और कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता उदय सिंह पड़ती, घनश्याम मड़ावी, कार्यपालन मंत्री शिवराम अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी अभिषेक बिरितिया एवं लामटा पुलिस घटनास्थल में उपस्थित थे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए लामटा से शिवा मसाती की रिपोर्ट। और पास में सर, जो ये आगजनी हुई है, कैसा क्या मामला है? मैं अभी प्लांट में राघवटोला पहुंचा हूँ, मुरजन हमारी फरतापुर पंचायत के उसमें। और कल ये आग 2 बजे शरारती तत्वों की वजह से जिन्होंने माइक्रो इरिगेशन जो हमारा प्लांट है सिंचाई योजना का, यहाँ उपद्रव मचाया। और उपद्रव मचाने के साथ साथ यहाँ पे जिस प्रकार से आगजनी और सरकारी संपत्ति के साथ जो खेल किया, आग लगाने का काम किया है, ये तत्काल संज्ञान में मेरे को यहाँ के इंजीनियर ने दिया। मैंने समझाइश भी दी कि किसी प्रकार का उपद्रव यहाँ ना हो, लेकिन शरारती तत्वों में उनमें कुछ नाम चिन्हित हो चुके हैं। उन लोगों के द्वारा दारू पिला करके मेरे आदिवासी भाइयों के साथ मिलकर के यहाँ तमाशे मचाए और उनका मानना था कि सड़क खराब हो गई है। मैंने ये समझाइश दी थी कि सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा, आप परेशान न हो, आप लोग कोई गलत काम मत करना। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक चोला ओढ़ करके जिस प्रकार से इस माइक्रो इरिगेशन सिंचाई योजना जो हमारे लामटा की जो महत्वपूर्ण योजना जिसका अंतिम चरण का कार्य हो रहा था, उसमें बाधा पहुंचाई है और लगभग 8 से 10 करोड़ की जिस प्रकार से सामग्री सरकारी संपत्ति का जो नाश किया है, निश्चित तौर पे इनको कानून छोड़ेगा नहीं। और मैं जिस दिन चिन्हित लोग मेरे को सामने दिखेंगे, सवाल पूरी जनता, पूरे किसान करेंगे कि इस प्रकार की जो हरकत हुई है, ऐसे तत्व, ये घटना ऐसी लग रही है जैसे एक बार पड़सवाड़ा में, बैहर में, हमारे जंगलों में नक्सलाइट लोग पूरे के पूरे ट्रक जला देते थे, आज पूरा प्लांट जला दिया है। ये कहीं ना कहीं एक घृणित और ये बहुत ही आतंकवादी सोच है। इस सोच को हमको मारना पड़ेगा और इनको कहीं ना कहीं जो इसके गुनाहगार हैं उनको सखीजों के पीछे डालना पड़ेगा। बघेले, ये आप माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में यहाँ पे चौकीदार हैं जी या गार्ड हैं? गार्ड। कल कैसी क्या घटना घटित हुई है? जी लगभग 11:30 के बीच में अभिषेक सर जी आए थे, उनके साथ में हिमांशु राजेंद्र और अजय बावनी, उनके बीच में बातें हो रही थी। उसी दौरान ये भीम रजक नाम भीम रजक है या और दूसरा नाम है? हाँ, उनका नाम भुवनेश्वर रजक। भीम बोल। और उनके साथ में राजेश सुरश्याम और राकेश जमाए, तीनों लोग थे कि और भी आदमी लोग? और 6-7 लोग सर गाँव के थे। फिर आए तो क्या हुआ? वो आए और सर लोगों से विवाद चालू हो गया, गाली गलौज दे दिए। किस विषय को लेकर विवाद हुआ था? सर पैसे अवैध मांग रहे हैं। जी। फिर क्या हुआ? फिर उनने बोले कि अपने से बनेगा नहीं, ये अपना
नहीं हो पाएगा, सरकार का काम है। तो उनने गाली गलौज किए और सर मार पीटने लगे, तो सर लोग सब किससे चले गए। मारपीट हुई है? सर मुझे आपसे मारपीट हुई है। आप पे डीजल भी डाला गया था सर। जी इस घटना कितने समय की है? 11:30 लगभग और ये आगजनी वाला घटना कितना समय हुआ? उसी समय। 11 से 12 बजे। हाँ बात कितने लोग रहे होंगे पूरे कुल? सर वो थे 9 से 10 लोग थे। सभी के नाम से FIR किया गया है। मैं सर 3 लोगों को जानता हूँ, बाकी तो चेहरे से पहचानता हूँ। वो ग्रामीण ही थे कि और कहीं जी के थे? ग्रामीण के थे। ये वारदात कैसे कब कितने समय कितना घटी है? जी ये वारदात जो हुई है कितना समय घटित हुई है? ये वारदात जो है लगभग वैसे 2-2:30 बजे के लगभग है। ये सूचित किया गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम शिल्ली में था, तो मुझे लगभग 7 बजे सूचना दी गई कि ये घटना हो गई है। तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय बालाघाट और SP साहब बालाघाट को तत्काल मतलब जो है आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुझे मतलब निवेदन किया गया मेरे द्वारा। और जो माइक्रो इरिगेशन की जो घटना हुई है, ये जो जलाने वाली घटना है, बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये माइक्रो इरिगेशन नामका परियोजना जो है बालाघाट की एकमात्र परियोजना है जिससे 55 गाँव में सिंचाई प्रस्तावित है। लगभग अंतिम चरण माननीय विधायक महोदय जैसे बताए आपको कि अंतिम चरण में है। जो कार्य जो है लगभग इसके कारण जो है लगभग 8-10 करोड़ की नुकसान हो गई है। सर कहाँ ऐसे कौन अज्ञात लोगों ने आगजनी की है? जैसे कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब ने हमें अवगत कराया कि आपराधिक तत्व कल आए हुए थे और काम बंद करा दिया गया था। बंद कराने के बाद जो लेबर यहाँ से चले गए, कुछ लोगों को धमकी दिया गया और जो वो थे क्या बोलते हैं गार्ड थे, गार्ड को मारा पीटा भी गया, शायद पेट्रोल डीजल भी उनकी तरफ छिपा गया वो मतलब उनके कपड़ों में, और जलाने की धमकी दी गई उनको। तो जो हमारे जो जितने भी थे यहाँ पे जो कर्मचारी थे वो दहशत में थे, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग थे, और इसके जस्ट बाद फिर ये घटना को अंजाम दिया गया। अब आपराधिक जो तत्व हैं उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? प्रोजेक्ट इंजीनियर साहब और हमारे जो इंजीनियर साहब लोगों ने वहाँ पे थाने में संबंधित थाने में FIR दर्ज की गई उनके द्वारा, और संबंधित थानेदार और SP साहब ने मुझे अवगत कराया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी कड़ी से कड़ी, जो साथी कार्य में बाधा के तहत। सर ये घटना जो घटित हुई है ये कितने समय की घटना है? कल मैं डिवीज़न में बालाघाट सर्विसेज डिवीज़न ऑफिस में ही था, तो हमारे AD साहब सबने भी साथ थे, तो हमको प्रोजेक्ट इंजीनियर अभिषेक जी का फ़ोन आया कि ऐसी घटना हो गई। तुरंत मैंने AD साहब बालाघाट को फ़ोन लगा के सूचित किया कि ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने तुरंत TI साहब को फ़ोन लगाए। मौके पर हम लोग दमकल गाड़ी भी यहाँ से बोले कि दमकल गाड़ी तुरंत वहाँ बालाघाट से रवाना करवाए, और हम साथ में मतलब दमकल के साथ आगे कि यहाँ पर पहुँचे। साइड में पहुँचे तो देखे पूरी आग की लपटें चल रही थी, ऊँची ऊँची लपटें चल रही थी। ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ के किसानों के लिए। लगभग यहाँ से 55 गाँव से चिंतित हो रहे थे, लगभग 12,000 किसान से मतलब लाभान्वित हो रहे थे। इस चक्कर ये योजना जो फेज 2 का काम जो है अंतिम चरणों में चल रहा था। इसमें जो किसानों के जो मतलब भावना को जो आई थी, जो जैसे माइक्रो इरिगेशन से कोई सिंपल इजी गोइंग से मतलब टाइम टू टाइम पानी मिलता है, तो ये मतलब बहुत दुर्भाग्य किसानों के लिए अपूर्ण क्षति है। इसको पूरा करने में बहुत काफ़ी समय लगेगा, और जिन दोषियों ने किया असामज जबरदस्ती है उसके खिलाफ थाना में FIR दर्ज कर दी गई है और विवेचना जारी है। जैसे मतलब होगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है।